नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। हम अपनी महिला दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। जी हां, यह अहम खबर उन महिलाओं के लिए है जो आंगनबाड़ी के माध्यम से समाज सेवा के साथ रोजगार का अवसर तलाश रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती पूरी तरह से अस्थायी और मानदेय आधारित होगी, लेकिन इसके माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। रीवा जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 22 पदों पर और आंगनबाड़ी सहायिका के 52 पदों पर भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। पात्र महिला उम्मीदवार एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल के माध्यम से 10 जनवरी तक आवेदन कर सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी पद महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आते हैं और ये पद स्थायी नहीं है बल्कि मानदेय के आधार पर संचालित किए जाएंगे। इसके बावजूद यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। अगर बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों की, तो इन 22 पदों को रीवा जिले की अलग अलग परियोजनाओं में बांटा गया है। परियोजना रायपुर क्रमांक 1 में 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। रीवा शहरी परियोजना में 1 पद रिक्त है। जवा परियोजना में 4 पदों पर भर्ती की जा रही है। रीवा ग्रामीण परियोजना में 1 पद, सिरमौर परियोजना 1 में 4 पद, सिरमौर परियोजना 2 में 1 पद निर्धारित किया गया है। इसके अलावा त्योथर परियोजना में 1 पद, रायपुर करचुलियान परियोजना 2 में 2 पद, गंगेव परियोजना 2 में 3 पद और रीवा परियोजना 2 में 2 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी सहायिका पदों की संख्या इससे भी अधिक है। कुल 52 पदों पर सहायिका की भर्ती की जा रही है। परियोजना रायपुर क्रमांक 1 में 5 पद, रीवा शहरी परियोजना में 10 पद, जवा परियोजना में 11 पद, गंगेव परियोजना 1 में 3 पद, रीवा ग्रामीण परियोजना 1 में 2 पद, सिरमौर परियोजना 1 में 4 पद, सिरमौर परियोजना 2 में 2 पद, त्योथर परियोजना में 4 पद, रायपुर करचुलियान परियोजना 2 में 2 पद, गंगेव परियोजना 2 में 4 पद और रीवा परियोजना 2 में 5 पदों पर सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय निवास को सबसे महत्वपूर्ण शर्त के रूप में रखा है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, आवेदिका का उसी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन करने वाली महिला को उसी गांव की निवासी होना जरूरी है, जबकि शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन करने वाली महिला का उसी वार्ड में निवास होना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय महिलाएं ही अपने क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करें और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो विभाग ने न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी पास यानी 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की है। इसके अलावा अन्य आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और चयन से जुड़ी विस्तृत जानकारी चयन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। आयु सीमा की बात करें तो आवेदिका की आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आयु सीमा से संबंधित छूट और अन्य नियमों की जानकारी भी चयन पोर्टल पर दी गई है। गलत जानकारी या अपात्रता की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है, इसलिए सभी जानकारियां सही भरना बेहद आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को एमपी ऑनलाइन द्वारा संचालित चयन पोर्टल पर जाकर पंजीयन करना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवार समय रहते ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लें। महिला उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यदि आवेदन पत्र भरने के बाद उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो विभाग द्वारा 12 जनवरी तक सुधार का अवसर दिया जाएगा। यानी आवेदन जमा करने के बाद भी उम्मीदवारों के पास एक सीमित समय रहेगा जिसमें से वे अपनी जानकारी को ठीक कर सकती हैं। हालांकि इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर दें।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पद न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि यह समाज सेवा का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा, गर्भवती और धात्री महिलाओं की देखभाल जैसे अहम कार्य किए जाते हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर यह भर्ती उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने ही गांव या वार्ड में रहकर काम करना चाहती हैं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ करना चाहती हैं। अगर आप या आपके परिवार की कोई पात्र महिला इस भर्ती के लिए योग्य है तो देर किए बिना चयन पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।